हाय दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ मूवी प्रश्ना वदनम को। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इसमें लड़के को तमाम चेहरे सेम ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मूवी की कहानी पसंद है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक सूर्य नाम के लड़के को देखते हैं। तो सूर्य अपनी फैमिली और दोस्त विघ्नेश के साथ कार पर कहीं जा रहा होता है, पर तभी एक ट्रक सूर्य की कार को उड़ा देता है, जिससे कार में सभी लोगों को गहरी चोट आ जाती है। इसके बाद कुछ लोग चारों लोगों को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पर एक्सीडेंट की वजह से सूर्य के मॉम डैड की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सूर्य होश में आता है, उसका दोस्त विघ्नेश उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है। सूर्य को बताता है कि तुम्हारे माँ बाप की मौत हो चुकी है। सूर्य इससे तो पहले काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो विघ्नेश से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे माँ बाप के बारे में कैसे जानते हो। विघ्नेश कहता है कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ। फिर विघ्नेश उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। वहाँ डॉक्टर सूर्य और विघ्नेश को बताता है कि सूर्य का मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, मगर सूर्य को फेस ब्लाइंडनेस हुआ है। इसका मतलब है कि सूर्य को सभी लोगों का फेस एक जैसा दिखता है। अब ये बात जब सूर्य को पता चलती है तो सूर्य अपना फेस मिरर में देखने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपना फेस भी अलग ही दिख रहा है। बेचारा अंदर से काफी दुखी होता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। सूर्य लोगों के जेस्चर को देखकर उनको पहचान सकता है। अब एक दिन सूर्य कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसे रोड पर एक चोर दिखाई देता है जो लोगों का पर्स चोरी कर रहा है। लेकिन सूर्य उस चोर को पकड़ने के चक्कर में एक सत्या नाम के आदमी को पकड़ लेता है, क्योंकि सत्या ने भी सेम चोर जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसको पकड़कर तो सूर्य सीधा पुलिस को बुलाता है और बताता है कि सत्या ने चोरी की है, और असल में चोर तो कोई और था। और कुछ टाइम के बाद सूर्य को वही आदमी दिखता है जिसने असली में चोरी की थी, और तब सूर्य समझ जाता है उसने एक भले आदमी को फंसा दिया है। और फिर सूर्य मार खाकर वहां से भाग जाता है। अब हमें नजर आता है कि सूर्य अपने दोस्त विघ्नेश के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। विघ्नेश ने सूर्य के साथ जाने के लिए अपने बालों में कलर भी किया होता है, जिससे सूर्य विघ्नेश को आसानी से पहचान पाए। हम देखते हैं सूर्य एक रेडियो कंपनी में काम करता है और सूर्य अपने कलीग्स को उनके हेयर स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज से पहचानता है। अब एक दिन सूर्य रोड के पास खड़ा होता है तो देखता है कि दादाजी एक दुकानदार से 500 रुपए के छुट्टे मांग रहे हैं, लेकिन दुकानदार उनको छुट्टे देने से मना कर देता है। और इतने में वहाँ पर एक आध्या नाम की लड़की आती है और उस दुकानदार को दादाजी का 500 का नोट देती है और उससे छुट्टे मांगती है। और इस बार वो दुकानदार लड़की को देखकर उसको छुट्टे दे देता है। गर्ल्स की ताकत दोस्तों। अब ये सारी चीज सूर्य बैठकर देख रहा है, भाई ये हो कह रहा है, लेकिन उसे लड़की ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन इससे उसका कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य को किसी का भी चेहरा पहचानने में तो आता नहीं। दूसरे दिन सूर्य एटीएम से कुछ पैसे निकालने जाता है। वहाँ पर आदिया भी आ जाती है, पर किसी बात पर सूर्य और आदिया की लड़ाई हो जाती है। और तब सूर्य उससे कहता है कि तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। कुछ लड़कियां अभी भी हैं जो अपने से बड़े लोगों की मदद करती हैं। इतना कहकर सूर्य उस समय चला जाता है। रात के समय घर आ ही रही होती है तो तभी कुछ गुंडे आदिया को छेड़ने लग जाते हैं, लेकिन सूर्य भी वहां से गुजर रहा होता है। सूर्य उन लोगों को लड़की को छेड़ता देख भी लेता है। इसके बाद सूर्य आदिया को उन गुंडों से बचाकर अपनी कार में बिठा लेता है। तब आदिया सूर्य से कहती है कि मुझे गुंडों से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वो कहता है कि अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। फिर दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, और बातों ही बातों में सूर्य आदिया से कह देता है कि उस दिन मैंने एक लड़की को दादाजी की मदद करते हुए देखा था और वो लड़की मुझे काफी अच्छी लगी है। अब ये बात सुनकर आदिया समझ जाती है कि सूर्य उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों असलियत सिर्फ हमें पता है। सूर्य को नहीं पता कि ये वही लड़की है जो उस दिन दादाजी के नोट छुट्टे करवा रही थी। इसके बाद आदिया को घर ड्रॉप भी कर देता है। अगले दिन चिल्ड्रन डे होता है और इस वजह से सूर्य काफी बच्चों से बात भी कर रहा होता है। तभी एक बच्ची रेडियो पर सूर्य से बात करती है और उसको एक कहानी सुनाती है। इस कहानी में एक राजा होता है। एक दिन उस राजा के पास दो औरत अपने एक बच्चे को लेके आती हैं और दोनों औरतें राजा से कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है। अब राजा उस बच्चे के असली माँ बाप को पहचानने के लिए उस बच्चे को आग में फेंकने का नाटक करता है, पर उसी समय उस बच्चे की माँ उस राजा को ऐसा करने से रोक देती है और वहीं दूसरी औरत अपनी जगह पर खड़ी रहती है। इससे राजा को पता चल जाता है। इससे हमें ये सबक मिला कि जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तभी हम वैश्यू नाम की एक लड़की को देखते हैं। वैश्यू एक एसीपी ऑफिसर होती है, पर वैश्यू ऑफिसर होने के बावजूद भी अपने ससुराल के सारे काम करती है, साथ ही साथ अपने पति वरुण की भी अच्छे से देखभाल करती है। अब अगले दिन एक चोर अदिया का पर्स चुराकर भागने लग जाता है। वहीं अदिया चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती भी है, लेकिन तभी वहाँ पर सूर्य भी आ जाता है और उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। सूर्य को तो ये लगता है वो आदमी बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है, इसलिए सूर्य उसको बस में चढ़ने के लिए उसकी मदद कर देता है। तब अदिया सूर्य को ऐसा करते देखकर समझ जाती है कि पक्का ये भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन इतने में अदिया के पास सत्य आ जाता है।
लेकिन तभी सत्य अतिया से झूठ कहता है कि तुम्हें पता है कि ये दूसरों के साथ मिलकर अपनों का सामान चुराता है, और अतिया भी सत्या की झूठी बात पर यकीन कर लेती है। रात के समय सूर्या एक दुकान के पास खड़ा रहता है। तभी सूर्या देखता है कि एक आदमी लड़की को ट्रक के सामने फेंक देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, और इस लड़की का नाम अमृता होता है। सूर्या जल्दी से अमृता को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। और अगले दिन विघ्नेश न्यूज़पेपर पर पढ़ रहा होता है, तभी उसे अमृता की मौत की खबर दिखती है। विघ्नेश ये खबर सूर्या को बताता है, तो सूर्या कहता है कि अरे उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, और मैंने एक आदमी को देखा है जो उसे ट्रक के सामने फेंक कर भाग गया। विघ्नेश कहता है कि यार ये बात पुलिस को मत बताना, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन अभी भी सूर्या के मन में अमृता की बात चल रही होती है, और इसी वजह से वो खुद को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता, और पीसीओ से सीधे पुलिस स्टेशन में कॉल करके कांस्टेबल को सारी सच्चाई बता देता है कि अमृता को मारा गया था। कांस्टेबल भी अपने हेड इंस्पेक्टर को बता देता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया जो ये कह रहा है कि अमृता का मर्डर हुआ है। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर तो घबरा जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर ही वो आदमी है जिसने अमृता को उस रात मारा था, और इस इंस्पेक्टर का नाम है रामचंद्र। उसके बाद अगले दिन सूर्या को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस सूर्या को पुलिस स्टेशन आने के लिए कह देती है। तब सूर्या सोचता है कि शायद उसे अमृता के मर्डर के बारे में पूछने के लिए बुलाया है, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सूर्या वहां पर अदिया को देखता है, और अदिया ने सूर्या पर चेन चोरी करने का केस किया होता है। इसी वजह से पुलिस ने सूर्या को बुलाया है। पुलिस वाले सूर्या से पूछते हैं कि तुमने अदिया की चेन चोरी क्यों की। सूर्या बताता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। तब वहां पर असली चोर आता है जिसने अदिया का चेन चुराया था, और वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि चेन मैंने चुराया है। सूर्या एकदम निर्दोष आदमी है। अब सच्चाई जानने के बाद अदिया केस को वापस ले लेती है और सूर्या से सॉरी भी कहती है। धीरे धीरे अदिया और सूर्या एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और काफी समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन सूर्या अदिया के साथ शॉपिंग करने आया होता है। तभी वहाँ पर अदिया की फ्रेंड सूर्या से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर सूर्या उसे असलियत बताता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, और इसलिए मैं किसी का चेहरा पहचान नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद तो अदिया की फ्रेंड तो सीधी गायब हो जाती है। सूर्या को ये बात नहीं पता थी कि अदिया ने उसकी सारी बातें सुन ली। अदिया भी सूर्या के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफी समय से रह रही हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे बात कभी नहीं बताई। वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन सूर्या अदिया को मना भी लेता है, और वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं रामचंद्र को, जो सीसीटीवी फुटेज में सूर्या के कार का नंबर देख रहा होता है, पर कार का नंबर प्लेट टूटा हुआ है। अब चंद्र सूर्या के पुराने घर पर जाता है, वहाँ उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे सूर्या के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। अब एक दिन वैशु रामचंद्र के साथ अमृता के घर आता है, और अमृता के पेरेंट्स को पैसे देकर उनकी मदद करता है, पर अभी तक अमृता के केस के बारे में राज नहीं खुला है। फिर हम वापस सूर्या और अदिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। अदिया ने सूर्या के लिए अपने बाल कलर किए होते हैं, जिससे सूर्या उसको पहचान पाए। दोनों रेस्टोरेंट में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अदिया को एक काम आ जाता है, इसलिए अदिया सूर्या की कार लेकर अपना काम करने चली जाती है। लेकिन रास्ते में अदिया को रामचंद्र की वाइफ दिखती है। तब अदिया रामचंद्र की वाइफ को कार में बिठा लेती है और उन्हें रामचंद्र के पास ड्रॉप भी कर देती है। और जब अदिया कार से वापस जा रही होती है, तभी रामचंद्र उस कार का नंबर प्लेट देख लेता है, और नंबर प्लेट टूटा होने के कारण रामचंद्र समझ जाता है कि ये कार जरूर सूर्या की है, जिसने पुलिस स्टेशन में अमृता के मर्डर के बारे में बताया था। और वो उस कार का पीछा करने लग जाता है, और फिर वो देखता है कि अदिया कार की चाबी सूर्या को देती है, और तब रामचंद्र सूर्या को भी देख लेता है। तभी सूर्या रात के समय कहीं पर जा रहा होता है, और रामचंद्र उस पर हमला कर देता है और उसको मारने भी लगता है। पर जब वो उसको मार रहा होता है, तभी सूर्या उसके चेस्ट पे बना टैटू देख लेता है। अगले दिन तो वो सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाता है, जहाँ रामचंद्र, वैशु और वरुण डिनर कर रहे होते हैं। अब रामचंद्र देखता है कि सूर्या पुलिस स्टेशन आया है। सूर्या को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन सूर्या वहाँ पर होता ही नहीं। कुछ समय बाद सूर्या वैशु की कैबिन में आता है और बताता है कि मैंने अमृता का मर्डर होते देखा है। पिछली रात को एक आदमी ने मुझ पर हमला भी किया, और उस आदमी की चेस्ट पे एक टैटू भी बना हुआ है। अब ये सारी बात सुनने के बाद वैशु भागते हुए रामचंद्र के पास जाती है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, और उससे कहती है कि तुम पागल हो, तुमने सूर्या को क्यों मारा था। और सूर्या ने ये सच्चाई किसी दूसरे ऑफिसर को बता दी होती तो आज हम दोनों जेल में चक्की पीस रहे होते। दोस्तों, यहाँ से हमको पता चलता है कि अमृता के मर्डर में वैशु का भी हाथ है। अब वैशु ने अमृता को क्यों मरवाया, ये जानने के लिए आपको मूवी एंड तक देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अदिया को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन अदिया उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। तभी अदिया की माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और सूर्या से कहती है तुम उसके फ्रेंड हो, तुम उसको समझाओ। लेकिन वो किसी से बात नहीं करती और घर चली जाती है। लेकिन इसी भी उसका पैर फिसलता है, और पैर फिसलने की वजह से उसे चोट आ जाती है। फिर सूर्या और अदिया की माँ उसको हॉस्पिटल भी लेके जाती है। वहाँ सूर्या अदिया का काफी ध्यान रखता है, जिसके बाद अदिया सूर्या को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हें ये जो फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से ये दोनों काफी लंबा समय बिताने लग जाते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लग जाते हैं।
यहाँ तक कि दोनों के बीच रोमांस भी होता है। रात के समय सूर्य अदिया को ड्रॉप करके घर जा ही रहा होता है, तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सूर्या को पकड़ लेती है। सूर्या को पकड़ने के बाद वो लोग सूर्या को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारते भी हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वैशु आती है और सूर्या से कहती है, तुमने अमृता को मारा है और तुमने एक आदमी को अमृता को मारने के लिए पैसे भी दिए थे। उस पर सूर्या कहता है कि मैंने अमृता को नहीं मारा है, मैंने किसी को मारने के लिए पैसे नहीं दिए। और तब वैशु सूर्या को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें सूर्या एक गोविंद नाम के आदमी को पैसे दे रहा होता है। तभी वहाँ पर गोविंद आता है और वैशु से कहता है कि मैडम, सूर्या ने मुझे अमृता को मारने के लिए पैसे दिए थे, यह सच है। इसके बाद वैशु सूर्या से कहती है, अब तो कोर्ट में मिलते हैं, पर अब भी इनको डर ये है कि कहीं सूर्या कोर्ट में जज के सामने कुछ राज ना बता दे। इसलिए वैशु दो लड़कों को बुलाती है और उनसे कहती है कि कल तुम्हें हॉस्पिटल में सूर्या को मारना होगा। अगले दिन सूर्या को कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेके आते हैं और वहाँ वो दोनों किलर भी होते हैं। और जब सूर्या वॉशरूम में होता है तब वो दोनों किलर सूर्या पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और सूर्या को इन दोनों लड़कों के से बचाने लगता है। पर दो किलर तो वो उस ऑफिसर की भी मार डालते हैं, कैसे भी करके उनसे जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद रामचंद्र उस ऑफिसर की मौत का इल्जाम भी सूर्या पर ही डाल देता है और उसे हर तरफ ढूंढने लग जाता है। सूर्या कैसे भी करके पुलिस से छुप छुप कर बचता रहता है। अब सूर्य जल्दी से गोविंद के घर जाता है और गोविंद से कहता है क्या गोविंद घर में है, क्योंकि सूर्य को गोविंद का फेस नहीं पता दोस्तों। और इस बात का फायदा उठाकर गोविंद सूर्य से कहता है कि गोविंद तो मेरा बड़ा भाई है और वो थोड़े टाइम में ही घर आएगा। इसके बाद गोविंद जल्दी से रामचंद्र को कॉल करके अपने घर आने के लिए कह देता है। पर तभी एक आदमी गोविंद के घर आकर गोविंद से कहता है, तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो। और तब सूर्य समझ जाता है कि ये गोविंद ही है और इसने मुझसे झूठ कहा। सूर्य गोविंद को पकड़ने लगता है, लेकिन गोविंद सूर्या से बचकर भाग जाता है। भागते भागते गोविंद गाड़ी से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर सूर्या अपने दोस्त के साथ मिलकर अमृता के घर पर जाता है। उसके माँ बाप से कहता है कि अमृता का मर्डर हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप उल्टा सूर्या पर ही गुस्से हो जाते हैं और उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे अपने घर से भगा देते हैं। अभी सूर्या और अदिया एक जगह पर बैठे हुए हैं, तभी सूर्या को अदिया की मॉम को कॉल आता है। अदिया की मॉम उसको कहती है कि सूर्या, तुम अदिया की जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें किसी का चेहरा तो दिखाई नहीं देता, तो तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हो। और फिर सूर्या को भी रियलाइज होता है और वो उसको कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। इतना कहकर सूर्या अदिया को उसके घर छोड़ देता है। सूर्या सोचने लगता है कि आखिर अमृता की जो मौत हुई थी उसमें सीसीटीवी फुटेज भी था, उसको किसने डिलीट किया। और इस बात को जानने के लिए सूर्या सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाता है। तब उसे सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखता है। तब विघ्नेश सूर्या को बताता है वो आदमी तो रामचंद्र है। सूर्या फिर रामचंद्र के घर जाकर सबूत खुद ही ढूंढने लग जाता है। पर जब सूर्या सबूत ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पर रामचंद्र और उसकी वाइफ आ जाते हैं। लेकिन अब सूर्या को कैसे भी करके बचना होता है। वो रामचंद्र की बेटी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और रामचंद्र से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। और तब रामचंद्र उसको बताता है कि वैशु वरुण से बहुत प्यार करती थी। आगे चलकर उनकी शादी भी हो गई। कुछ सालों के बाद भी वैशु माँ नहीं बन पाई और इसी वजह से वैशु बहुत दुखी रहता था। और तभी दिखाते हैं कि उनके घर पर उनकी पुरानी की बेटी अमृता आती है। अमृता को देखकर वरुण उससे कहता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। इस पर पहले तो अमृता कुछ समझ नहीं पाती, फिर वरुण उसको IVF के बारे में बताता है, जिसके बाद अमृता IVF के लिए मान जाती है। साथ ही साथ वैशु भी इसके लिए रेडी थी, वो भी यही चाहती थी। अमृता IVF के जरिए प्रेग्नेंट हो जाती है और वरुण अमृता का ध्यान भी रखने लग जाता है। दूसरी ओर उसके परिवार वाले भी अमृता से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं और ये बात वैशु को अच्छी नहीं लगती और इसलिए वैशु रामचंद्र को कहकर अमृता का कत्ल करवाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सूर्या रामचंद्र से कहता है तुमने मुझे फंसाया है और इसलिए अब तुम ही मुझे बचाओगे। और फिर रामचंद्र वैशु से जाकर कहता है कि मैम, सूर्या को फेस ब्लाइंडनेस है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वैशु समझ जाती है कि रामचंद्र पक्का सूर्या से मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत उसको मार डालती है। लेकिन होता ये है कि जब वो रामचंद्र को मार रही थी अभी सूर्या वो रिकॉर्डिंग कर लेता है और अब सूर्या फैसला करता है कि कल जज के सामने सारी सच्चाई बता देगा। इसके बाद अगले दिन अदिया शहर छोड़कर जा रही होती है और साथ ही साथ सूर्या भी जज को सारी सच्चाई बताने जा रहा होता है। पर जब सूर्या जज से मिलने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर वैशु आ जाती है। वैशु ने अपने बाल अदिया के लिए कलर करवाए होते हैं, इसलिए सूर्या को लगता है कि वैशु ही अदिया है। अब सूर्या वैशु से कहता है कि वो उसको अदिया लग रही है, मैं कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी कुछ लोग वैशु को किडनैप कर लेते हैं और असल में दोस्तों ये वैशु का ही प्लान होता है। फिर सूर्या वैशु को बचाने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे भागता है। फिर सूर्या को तो लग रहा है कि ये वैशु है, अदिया नहीं। जिसके बाद सूर्या वैशु को उन लोगों से बचा भी लेता है। लेकिन सूर्या जब वैशु को हक करता है तब सूर्या समझ जाता है कि ये अदिया नहीं है, ये जरूर वैशु का प्लान होगा। अब सूर्या जब वहां से बचकर भागता है तब असल में अदिया उसको देख लेती है भागते हुए। लेकिन जब सूर्या अदिया को देखता है लेकिन उसको अब ये लगता है कि ये वैशु है,
इसलिए सूर्या अदिया को एक लकड़ी से मार देता है, इसकी वजह से उसको काफी चोटें भी आती हैं। और तभी वहां पर दोनों किलर आ जाते हैं और वो अदिया को मारने लगते हैं। तब सूर्या समझ जाता है कि ये असली अदिया है, जिसके बाद सूर्या उन दोनों किलर को बहुत मारता है। अब होता ये है कि सूर्य के सामने अदिया और विशु आ जाती हैं। दोनों के बालों का कलर सेम होने के कारण सूर्य उनको पहचान नहीं पाता। सूर्य के दिमाग में एक प्लान आता है और सूर्य गन से अपने शोल्डर पर शूट कर देता है। तभी अदिया भागते हुए सूरज को बचाने के लिए आती है, जिससे सूर्य वैशु को पहचान लेता है, क्योंकि वैशु सूर्य को गोली लगने के बाद भी उसको बचाने नहीं आएगी, ये तो पक्का था। फिर सूर्य वैशु को गोली मार देता है और वैशु की मौत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली मूवी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।